बच्चों, आज हम लोग रीजनिंग का एक दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, घड़ी। सबको पता है घड़ी क्या होती है, लेकिन घड़ी की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि रीजनिंग में प्रश्न आपके सामने विविध परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित कुछ इसके प्रॉपर्टी होते हैं जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए, आपके सामने एक घड़ी का शेप बना हुआ है जिसमें 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं क्या हैं, लिखी गई है। बच्चों, 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं जो लिखी गई हैं, और सबको पता होता है कि एक संख्या से लेकर दूसरे संख्या के बीच में 5 मिनट का अंतर होता है। अब इसी प्रॉपर्टी में कुछ जो सवाल आते हैं पेपर के आधार पे, उसमें एक प्रश्न बनाता है संपाती। अब एक शब्द आया संपाती। संपाती क्या होता है? संपाती कहने का मतलब यह होता है जब घड़ी की दोनों सुइयां अर्थात घंटे की सुई और मिनट की सुई, कहने का मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड जब एक दूसरे पर ओवरलैप करती है तो वही कंडीशन हमारी संपाती कहलाती है। संपाती से तात्पर्य होता है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां अर्थात आवर हैंड और मिनट हैंड, कहने का मतलब जब इस प्रकार से हमको दिखाई देता है जिसपे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे पर कोइंसाइड आती हैं, उसको संपाती कहते हैं। एक चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पेपर में कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले यही पूछ लेता है कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती बनाती हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 12 घंटे में घड़ी की जो सुई है वह 11 बार संपाती बनाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक 1 घंटे पे दोनों घड़ी की सुइयां आवर हैंड और मिनट हैंड एक बार जरूर ओवरलैप करती हैं। अर्थात कहने का यह है कि 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुइयां संपाती बनाती हैं। अब कई बच्चों का प्रश्न ये उठेगा कि बताइए सर, आपने कहा कि प्रत्येक घंटे में एक बार घड़ी की सुइयां संपाती होती हैं, तो ये बताइए कि आपने कहा कि 12 घंटे में 11 बार होती हैं, इसका क्या तात्पर्य है? मतलब यह है कि यहाँ भी 12 घंटे में 12 बार ही संपाती होना चाहिए था। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहने का तात्पर्य है कि जब भी होता है तो इसका मतलब यह है कि 12 घंटे में 11 बार जब घड़ी की सुइयां संपाती बनाती हैं, तो एक समय ऐसा भी हमको मिलता है जब उस घंटे में घड़ी की सुइयां संपाती नहीं होती हैं। रीजनिंग में कई किताब आप देखेंगे, उसमें यह कहता है कि घड़ी की सुइयां 12 से 1 के बीच संपाती नहीं बनाती हैं। घड़ी की सुइयां 12 से 1 के बीच सुइयां संपाती नहीं बनाती हैं। लेकिन एनसीईआरटी की बुक यह कहता है कि घड़ी की सुइयां 11 से 12 के बीच ऐसा समय होता है जब घड़ी की सुइयां संपाती नहीं बनाती हैं। अब कई बच्चों का यह प्रश्न उठ सकता है कि हम सर किसको सही माने? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर कहा जाए कि 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो आप क्या कहेंगे कि 99 संख्याएं होंगी। इसका क्या मतलब है
कि हम कहेंगे एक से, जब भी ये शब्द से आता है, से तात्पर्य होता है कि हम संख्या को लेकर के उसकी काउंटिंग करते हैं। तो आप बच्चों बताइए, जो किताबों में लिखा गया है, अजय चौहान जैसी किताब है, उसमें यह लिखा गया है कि 12 से 1 के बीच घड़ी की सुइयां संपाती नहीं बनाती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह कहता है 12 से 1 के बीच। अभी हमने आपसे बताया से का कॉन्सेप्ट, से ये कहता है कि से मतलब किसी संख्या को लेकर, अर्थात अगर 12 से 1 के बीच कहता है तो इसका मतलब 12 बजे घड़ी की सुई जब आपको संपाती दिख रही है तो इसका मतलब यह है कि 12 बजे तो घड़ी ने संपाती तो बना ही दिया, तो 12 से 1 के बीच में घड़ी की सुई क्या संपाती नहीं बनाएगी? बिल्कुल बनाएगी। और वो समय क्या होगा? 12 बजे। लेकिन जब 11 से 12 के बीच हम कहते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि घड़ी में अगर 11 से 12 के बीच की बात करते हैं तो घड़ी में 1:11 है। और ये देखिए, घंटे की सुई को हमने 11 पर कर दिया और मिनट की सुई को हमने 12 पे कर दिया। और इस मिनट हैंड को अगर हम घुमाना शुरू करें तो आप देखेंगे ये घूमते 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 क्या आएगा कि ये घंटा भी आपका क्या चलेगा? घूमेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब मिनट और घंटा दोनों 12 पे पहुंच जाएंगे तब जाकर ये एक दूसरे पर संपाती होंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि 11 से 12 के बीच नहीं बनाती है, 12 से 1 के बीच घड़ी की सुइयां संपाती बनाती हैं। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न बनता है कि घड़ी की सुइयां कब संपाती नहीं बनाती हैं, तो 11 से 12 के बीच। और फिर दूसरा प्रश्न यह बनता है कि 12 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार संपाती बनाती हैं? तो कितनी बार बनाती है बच्चों? 11 बार संपाती बनाती हैं। अब इसी पे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वो प्रश्न क्या है? जैसे प्रश्न ये कह दे कि बताइए 4 से 5 के बीच घड़ी की सुई कब संपाती होंगी? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, पहला प्रश्न यह कहता है कि 4 से 5 के बीच घड़ी की सुई कब संपाती होंगी। कहने का तात्पर्य है कि 4 यहां है और 5 कहां है? यहां है। तो इन्हीं दोनों के बीच ऐसा कौन सा समय होगा कि जब ये सुइयां एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगी? तो विविध अनेक किताबों में बहुत तरीके से आपके सामने फार्मूले दिए जाते हैं। उन फार्मूलों का हम उपयोग अगर करेंगे तो काफी कंफ्यूजन होता है हमको। तो बच्चों, इसका बहुत छोटा सा एक फार्मूला है, मिनट इंटू 12/11, मिनट इंटू 12/11। बस आप इतना केवल ध्यान दे दीजिए। कहता है कि मिनट इंटू 12/11 एक छोटा सा फार्मूला है। और इसी फार्मूले पे हम आपको संपाती भी बताएंगे, समकोण भी बताएंगे और विपरीत भी बताएंगे। चलिए, सबसे पहला यही जो प्रश्न दिया है, 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती बनाती हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है कि सबसे पहले जो घड़ी में कह रहा है, पहले वही घड़ी में हम सुई को उस पे इंडिकेट करा देते हैं। जैसे कहता है 4 से 5 के बीच, तो सबसे पहले हम घड़ी में 4 बजा देते हैं। बताइए, इस घड़ी को हमने 4 बजाना है तो इसका मतलब आवर हैंड को हमको 4 पे ले जाना पड़ेगा और मिनट हैंड को हमको 12 पे ले जाना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी जब घड़ी में 4 बजेगा। अब कहता है 4 से 5 के बीच ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी की सुई संपाती होंगी? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यह कल्पना करनी है कि घंटे को हम यहाँ पर स्थिर कर देते हैं, आवर हैंड को आप यहाँ पर स्थिर कर दीजिए और इसके बाद मिनट हैंड को आप भगाते हुए चले जाइए। और ऐसा आपको एक आभास होगा कि जब मिनट भी 4 पे पहुंच जाएगा तो ऐसी एक कंडीशन बनेगी जब ये एक दूसरे पर संपाती होंगी। अच्छा, आप बताइए
कि बच्चों अगर ये मिनट हैंड 12 से लेकर 4 तक के जाने में कितने मिनट की दूरी तय करेगा। तो बच्चों आपको पता है कि मिनट जो है 12 से 4 तक के जाने में 20 मिनट का समय तय करेगा। और हमें फार्मूला पता है कि यदि मिनट हमको मिल गया कितना 12, तो 12 मिनट बराबर 20 और 20 गुणे 12/11। अब इसी को हम अगर सॉल्व कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर इसको देखते हैं 12 दूनी 24, 240/11। अब इसको और सॉल्व करते हैं, अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 11 दूनी 22 होता है बच्चों, और 22 2 24, 2 और 0 20 हो गया, और फिर 11 होता है, और यहां पर 9 शेष बचता है और ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा बच्चों, 21 सही 9/11। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि घड़ी में 4:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी की सुई संपाती बनाएगी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये समझिए कि कहता है 4 से 5, तात्पर्य है कि जब मिनट इस घूमते हुए इसके करीब आएगा तो घंटे की भी सुई कुछ ना कुछ आगे जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब मिनट इसको ओवरलैप करेगी तो ओवरलैप करने का जो सही टाइमिंग होगा वो होगा 21 सही 9/11 मिनट। अब दूसरा सवाल देखते हैं। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, धन्यवाद।